से अपना और अपनी टीम का व्यक्तिगत खाता खोला। साठ की दरकार है। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर पहले गेंद को फेस किया नीलेश पाटिल ने। हरीश गावण जिस नाम से टीम को जाना जाता है, लोवर फुल टॉस दिशा दी, कलाई के साथ मोड़ लिया। शॉट एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद है और महेश सिंगल से संतुष्ट हो बल्लेबाज चेतन गोसावी। गेंदबाजी की मजबूत कड़ी है टीम ओमसाई भंगरपाड़ा की और वो साबित करते हुए मैदान के अंदर। ओवर द विकेट से दूसरी गेंद जड़ में, अब मिड ऑन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। सीधा फील्डर के हाथ में जाती हुई गेंद, महेश सिंगल नहीं मिलेगा। 3 गेंदें समाप्ति के बाद 2 रन बगैर विकेट नुकसान। शांत क्रिकेट, सावध क्रिकेट इस बार मैदान के अंदर। 60 का पीछा करते हुए इस बार शपल क्रॉस किया, सिर्फ दिशा दी है, लोअर फुल टॉस से कलाई के सारे मोड़ लिया। डिफाइन लेग सीमा रेखा पार, गेंद होती हुई फर्रार और यहां से आता शानदार दिमागदार 4 रन चौका। 3 गेंदें शांत रखा अपने आप को, देखा जांचा परखा गेंदबाजी को, क्या लेंथ डाल रहे हैं, क्या लाइन पर गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश थी, अपने आप को आगे लेकर आए और एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं क्या गजब का चौवा अर्जित किया। डिफाइन लेग में 4 रन अर्जित किया। कुल रन संख्या जा पहुंची स्कोरबोर्ड के ऊपर 6 रन 4 गेंदें समाप्ति के बाद। लोवर फुल टॉस, फिर एक बार स्क्वायर लेग में मोड़ा इस गेंद को, शपल क्रॉस होकर आड़े बैट से खेला, 1 रन आसानी के साथ पूरा। हल्की सी गेंद हाथों से निकल गई और उसे 1 में 2 में ट्रैवल किया। 2 रन से 8 रन जा पहुंचे हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। 60 का पीछा करना है। 86 रन हमने देखे हैं। ऑल इंडिया जो कल के लॉर्ड्स थे वो ऑल इंडिया प्लेयर्स के खिलाफ 86 रन भी चेस कर, 2 गेंदे 13 रन चेस करते हुए देखे करण गंसलकोर के खिलाफ मेरे ख्याल से, और वो मुकाबले को परास्त होना पड़ा उस समय आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक को। लेकिन इस समय आखिरी गेंद जाती हुई डॉट गेंद की समाप्ति के बाद टोटल जा पहुंचा स्कोरबोर्ड के ऊपर 8 रन। अब आने वाली 24 गेंदें हैं और जीतने के लिए 52 रन की दरकार होगी। आने वाली 24 गेंदें 52 की दरकार का पटला करना होगा। चेस लंबा है लेकिन चेस मास्टर हरीश गावण इस समय स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर दस्तक देंगे। नई गेंदबाज की खोज सिद्धेश वास्कर इस समय गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। मोर्चा संभालने के लिए दूसरे नंबर की गेंदबाजी लेकर आएंगे सिद्धेश वास्कर। 3 किफायती छक्के आए थे चौथी ओवर में, उसके बाद रन संख्या में ब्रेक लगाने में कामयाबी जरूर मिली थी जीते के गेंदबाजों को, लेकिन अब रन रोक लगाने की कामयाबी यहां पर मिली है। पहले ओवर में महज 8 रन। सिद्धेश वास्कर ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए तैयार। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर हरीश गावण। ओवर की पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला, ओवर पिच गेंद थी, उड़ाया इस गेंद को, लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। यह करारा छक्का बल्लेबाज हरीश के बल्ले से। मैंने कहा था यह चेस मास्टर है, जितवाई जीते के हरीश गावण। और पहली गेंद के ऊपर जो शांत थे, संत थे, अब औपचारिकता हम देख रहे हैं। पहले गेंद के ऊपर ये रवैया, आक्रामक रवैया धारण किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर ये करारा छक्का, बदले का जवाब देते हुए यहां से टिट फॉर टॅट, ठोसा मराठीमध्ये आपण नेहमी म्हणतो, वैसे यहाँ पर जवाब देता भाई। ईट के जवाब पत्थर से हम हमेशा कहते हैं, वैसे ही सिद्धेश ने लगाए थे 3 करारे बैक टू बैक छक्के। उसके गेंदबाजी के ऊपर पहली स्वागत किया इस छक्के के साथ इस समय हरीश गावण ने। आइए आपका होगा वेलकम इस विकेट के ऊपर। यह बताया पहले गेंद के ऊपर पहला करारा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ओ शॉर्ट टॉप लेन गेंद कही थी, पहली गेंद सामने रखी थी, उसके बाद दिशा को बदला, लाइन को चेंज किया, पटकी हुई गेंद हरीश गावण को जरूर स्क्वायर कट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छा कमबैक यहाँ पर सिद्धेश वास्कर द्वारा। 14 पर सीमित है टोटल। इस बार बिल्कुल पिछले गेंद का एक्शन रिप्ले यहाँ पर नजर आया। वैसे ही गेंद थी, वैसे ही बैट घुमाने की कोशिश की थी और गेंद और
बैट का कोई ताल्लुक नहीं, कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति और इस डॉट गेंद की वजह से 14 पर सीमित है टोटल। छक्का तो जरूर आया था, लेकिन मे भी एक कसा हुआ खिलाड़ी हो ये जताया आने वाली दो गेंदों में। फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेन, इस बार नहीं बख्शे जाएंगे, इस बार मैं गलती नहीं कहूंगा, इस बार मैं इस गेंद को जांचूंगा, परखूंगा, फिर स्ट्रोक लगाऊंगा, ये मन में ठान लिया था। और ये गेंद जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर्स का यहाँ पर 4 रनों का इजाफा था हुआ। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड 18 पर जा पहुंचा है। दो गेंदें हालांकि डॉट जा चुके हैं, लेकिन इस गेंद के ऊपर मैं वेट एंड वॉच क्रिकेट खेलूंगा। मैं देखूंगा, वैसे ही शॉट लगाया, स्क्वायर कट किया, अपने को पीछे खींचा और इस विकेट का चौवार जीत करने में कामयाबी हासिल की बल्लेबाज हरीश ने। इस बार स्लो बॉल की उंगलियां फेर दी, लेकिन यहां से अंदरूनी किनारा लेकर बैकवर्ड स्पर लेग में यहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया जाएगा दो बल्लेबाजों द्वारा। 5 गेंदें हालांकि समाप्त हो चुकी है इस ओवर की। कुल रन संख्या खर्च की 11 रन। अब इस ओवर की आखिरी एक गेंद शेष है। 19 पर जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड, 60 का पीछा करना है। नीलेश पाटिल स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर वैसे ही पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी जैसे बल्लेबाज ने किए थे पहले सत्र में प्रशांत और सिद्धेश ने। स्लो बॉल करने की कोशिश थी, दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा से भटके। यस, अंपायर्स का वाइट बॉल का इशारा आता हुआ ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद। वाइट बॉल के तहत 1 रनों का इजाफा, 20 पर जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। बिल्कुल अब जैसे जैसे शाम का सत्र यहाँ पर शुरू होगा, बड़ी तादाद में दर्शक यहाँ पर मौजूद हो गए। सभी दर्शकों का इस प्रतियोगिता के अंदर हम तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। और अच्छा गर्मा गर्मी का ये मुकाबला जीतवाई जीते उसके बनाम ओम सई भंगरपाड़ा। पहले सत्र में 59 रन जोड़े थे, 60 का करना था पीछा। अब दूसरे ओवर का खेल प्रोग्रेस पर है। टोटल जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड के ऊपर 20 रन। सिद्धेश वास्कर ओवर की आखिरी गेंद तेज रफ्तार से जरूर की थी, लेकिन कलाई के सहारे इस गेंद को मोड़ लिया, अपना बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल किया। फ्लिक ऑन द रिक्स हमने देखा इस शॉट को, और गेंद जाती हुई फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग के बीचों बीच इस गेंद को भेज दिया 4 होने के लिए। शानदार जानदार चौवा इस समय बल्लेबाज नीलेश पाटिल के द्वारा आता हुआ। कुल रन संख्या 12 के अस्किंग रन रेट था और उसे कंप्लीट करते हुए 2 ओवर में 24 पर जा पहुंचा है। अब आने वाली 18 गेंदों का खेल शेष रहेगा। 36 रनों की अभी भी दरकार रहेगी। 12 की अस्किंग रन रेट से यहाँ पर स्कोरबोर्ड के ऊपर भागना है बल्लेबाजों को। इस मुकाबले में जीत अर्जित करनी है। इस प्रतियोगिता में अपना गांव का नाम जीवित रखना है। 24 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब गेंदबाज कौन से होंगे? यस, चेतन गोसावी अपने स्पेल का दूसरा ओवर। 18 गेंदे, 36 का 6 से ना मुकाबला इस तरफ ना मुकाबला उस तरफ। अभी भी दोनों तरफ मुकाबला जारी है। कशमकश गेंद और बल्ले की जारी है। 18 गेंदे, 36 की जरूरत है। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर होंगे हरीश गावण। एक छक्का एक चौवा जरूर आया था इस बल्ले से हरीश गावण के। चेतन गोसावी फिर एक बार ओवर द विकेट से तैयार। ब्लॉक हॉल गेंद थी, विकेटों के पीछे शॉट थर्ड मैन के ऊपर। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग नजर आई। डॉट गेंद की समाप्ति। जैसे डॉट गेंद आते हैं वैसे भंगरपाड़ा जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, जीतने के उम्मीद ज्यादा होंगे। लेकिन जैसा बड़ा स्ट्रोक आएगा तो जीतवाई जीते का खेमा संतुष्ट रहेगा कि यस हमारे बल्लेबाज ये कर सकते हैं। स्टेप आउट किया, आगे निकलकर इस गेंद को खेला। खिलाड़ी मौजूद है लेकिन जज कर नहीं पाए गेंद को। 1 रन तो आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे की कोशिश, डायरेक्ट हिट, पहा नीट असं पंचांकडे आपण मराठीमध्ये नेहमी सांगत असतो। अब हो गई है डायरेक्ट हिट, लेकिन अंपायर का कोई फैसला नहीं है। ये 2 रन मुकम्मल किए, जज नहीं कर पाए खिलाड़ी। डीप स्क्वायर लेग के कैच था, आसानी के साथ लपकना चाहिए था लेकिन इस कैच को छोड़ा। 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर अर्जित हो चुके। 26 पर जा पहुंचा स्कोरबोर्ड।
26 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। ये कड़ी संघर्ष भरा मुकाबला है, अपना अस्तित्व टिकाने के लिए लड़ाई ये जारी है और इस लड़ाई के लिए 2 रन भांगोर इस समय बल्लेबाज 2 नीलेश और हरेश लड़ रहे अपने टीम के लिए। शॉट ऑफ लेन बिल्कुल सामने की तरफ खेला और इस गेंद को लॉन्ग ऑन को क्लियर किया। गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। ये करारा छक्का हरेश के बल्ले से। हरेश ने जताया इस छक्के के साथ, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर ओन नेम, वी प्ले ओनली फॉर द नेम ऑफ और विलेज। मैं ना पैसों के लिए खेलूंगा, न मेरे खुद के नाम के लिए खेलूंगा, मैं अपने गांव के लिए इस मैदान के अंदर जरूर बंगारपाड़ा टीम के खिलाफ लड़ूंगा। ये जताया ये छक्के ने, संघर्ष भरा ये छक्का आया और इस छक्के के साथ कुल रन संख्या जा पहुंची है स्कोरबोर्ड के ऊपर 32 रन। 60 का करना है पीछा, आधा पल्ला पार कर चुकी है टीम। जीतुआई जीते ओमसाई बंगारपाड़ा के खिलाफ। अब चेतन के लिए सब इकट्ठा हुए, विचार विनिमय करने में जरूर प्रलंबित किया इस समय इस छक्के के बदौलत हरेश के। और हमारे टेंगे और हमारे मराठी के कमेंटेटर दीपक पाटिल सर बातचीत करते हुए स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका से इंपोर्ट किया है ये टेंगे को हमारे तेजस जी मात्रे मुख्य आयोजनकर्ताओं ने। बिल्कुल अलग अलग लोग इस प्रतियोगिता में हम जरूर देखते हैं, यह मुख्य आकर्षण रहता है इस प्रतियोगिता का। तो चलिए दोस्तों चलते मैदान की तरफ। एक छक्का जरूर आया, इस गेंद को खेला लॉफ्टेड स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद से होंगे दूर। इस गेंद को खेला वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से ये दूसरा करारा जवा छक्का, माफ कीजिए, दूसरा करारा छक्का इस समय हरेश गावंड के बल्ले से। 2 करारे छक्के आए हैं, जीत की उम्मीद जारी करी है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम हमेशा कहते हैं सब कुछ हार जाओ लेकिन जीतने की उम्मीद मत हारो दोस्तों, ये हम हमेशा कमेंट्री में कहते हैं और वही उम्मीद नहीं हारी है टीम जीतुआई जीते के बल्लेबाजों ने। हरेश गावंड ने लगाए बैक टू बैक 2 छक्के चेतन गोसावी के ऊपर और 2 छक्के के बदौलत 38 पर जा पहुंचा स्कोरबोर्ड। शॉट ऑफ लेन पुल एंड सक्सेसफुल, पावरफुल। हरेश के बल्ले से करारा तीसरा बैक टू बैक ये छक्का। सिद्धेश ने जो छक्के लगाए थे वो मैंने मेरे दिमाग में फिट किए थे। मेरी जब बारी आएगी, क्योंकि हमेशा कहते हो पहले तुम्हारी तो बाद में हमारी बारी बारी सबकी बारी। अब बारी दिखाई है, अब ताकत दिखाई है, अब जलवा दिखाया है हरेश गावंड ने। ये गर्मा गर्मी भरा मुकाबला था। पहले 2 ओवर में ऐसा लग रहा था कि बंगारपाड़ा टीम हावी हो जाएगी जीतुआई जीते के बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन हरेश ने अपने बाजुएं खोली, अपने ताकत दिखाई, कौशल्य दिखाया, गुणवत्ता दिखाई और ये 3 करारे छक्के चेतन के खिलाफ लगाए। 44 पर पहुंचा है स्कोरबोर्ड। 44 स्कोर आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस समय क्या आएगा? चौथा खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन यहां पर प्रयास अपने टीम के लिए प्रतिशत नंबर 100 देने चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। छक्के को सेव किया लेकिन चौवा बचा नहीं पाए। 4 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आएंगे। 44 और 4 बनेंगे 48 रन। चेस मास्टर मैंने पहले कहा था हरेश गावंड को, जब तक हरेश है तब तक इस मुकाबले में जान जारी है, तब तक संघर्ष जारी है, तब तक जीतने की उम्मीद जारी है। और ये उम्मीद जताई, ये जीतने का सिलसिला भी जारी जताया हरेश ने। किफायती बल्लेबाजी, एक हाथों 1 हैंडेडली इस मुकाबले को जीत के करीब, जीत के बिल्कुल नजदीक लेकर आएंगे। अब आने वाली गेंदें बची है, आखिरी की 12 गेंदें और जीतने के लिए जरूरत होगी 12 रनों की। रन बॉल इक्वेशन, विनिंग कैलकुलेशन। बीच मैदान के अंदर पानी की, जल पानी की व्यवस्था कीजिए। हमारे टेंगे मैदान के ऊपर जरूर लक्ष्य दे, जरूर ध्यान दे। जो अंपायर्स आपको इशारे करते हैं, चाहे वो गेंद हो, चाहे वो पानी का इशारा हो, चाहे वो फर्स्ट एड बॉक्स हो, तो हम हमारे पानी लेकर जाएंगे। 12th मैन जीतुआई जीते के गर्मा गर्मी वाला ये मुकाबला हम देख रहे हैं। कश्मकश भरा ये मुकाबला जारी था, लेकिन इस आने वाली चेतन गोसावी के ओवर में आए 24 रन और 24 रन यानी कि पूरी तरह से हवा निकल चुकी है इस मुकाबले की। ओमसाई बंगारपाड़ा अब विचार विनिमय, हताश निराश ये चेहरे बाउंड्री लाइन के ऊपर हम देख रहे हैं। 30 सर्कल के अंदर भी देख रहे हैं, किसी का हाथ अपने सर पर है, किसी का हाथ अपने कमर पर है, तो किसी का हाथ हम देख रहे हैं अपने
पेट पे ऊपर रखा है, क्योंकि अब 24 रन आए हैं इस आखिरी ओवर में। तीसरे ओवर में 24 आए और उसके बावजूद ये हताश निराश चेहरे हम देख रहे हैं। जीतने की जो उम्मीद थी, जो आकांक्षा थी, उस आकांक्षा को पूरी तरह से असफल किया है हरेश गावड़ के बल्लेबाजी ने। चौथे ओवर में आएंगे प्रतीक कटेकर। प्रतीक कटेकर हम देख रहे हैं चौथे ओवर में क्या गजब की बल्लेबाजी हरेश की, लाजवाब, काबिले तारीफ, शानदार बल्लेबाजी। यहां से देखा जाए तो यस, इट इज अ वाइट बॉल होगा ये। इस वाइट बॉल के तहत 1 रनों का इजाफा 49 पर जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। 49 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर प्रतीक कटेकर। क्यों, जैसे ही गेंदबाजों के ऊपर हावी हो गए तो बल्लेबाज अब प्रेशर में होंगे। ये नहीं, फिर एक बार ऑफ स्टंप से काफी बार, यस इट इज वाइड बॉल आएगा, बैक टू बैक ये दूसरा वाइड बॉल। और 50 कंप्लीटेड, 50 रन यहां पर पूरे किए दो बल्लेबाजों ने। पहले विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप बनाई है, अब तक 60 का पीछा करते हुए 50 की लाजवाब शानदार पार्टनरशिप। हल्के हाथों से खेला, अब जान चुके नीलेश की मुकाबले में अब कुछ बचा नहीं है। हल्के हाथों से खेले तभी ये मुकाबला हम जीत सकते हैं। अब सचबुच वाली पारी, अब अपने दिमाग को शांत किया है, क्योंकि अब रन बॉल इक्वेशन देखें तो 11 गेंदें अभी भी बाकी है और जीतने के लिए रन की आवश्यकता है महज 8 रन। अब गेंदें ज्यादा है अपने पास, अब हम अपने शांत बुद्धि से बल्लेबाजी कर सकते हैं, ये जताया बल्लेबाजों ने। आने वाली 11 गेंदें 8 की दरकारें, अच्छी फाइट देने में जरूर कामयाबी 2 ओवर में मिली थी, लेकिन आने वाली तीसरे ओवर में चेतन गोसावी के ऊपर जो 4 गेंदों के ऊपर 22 रन लुटाए, उसके बाद ये मुकाबले की हवा पूरी तरह से एक तरफ जा चुकी है। लेकिन ये मुकाबला अभी भी जारी है, क्रिकेट अभी भी जारी है दोस्तों। 6 गेंदें 1 रन आरपीएल में हमने देखी थी अजब पाटिल की, वो लाजवाब, अविस्मरणीय वो स्पेल, अनप्रेडिक्टेबल वो स्पेल था। 6 गेंदे और 1 रन एमडी वॉरियर्स के खिलाफ सेव की थी। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, प्रेडिक्शन यहाँ फेल हम हमेशा कहते हैं, लेकिन आया शानदार चौवा के बाद 56 पर जा पहुंचा स्कोरबोर्ड। यहाँ से सीधे बल्ले से खेला, 1 रन आसानी के साथ पूरे किए जाएंगे, दूसरे की कोई कोशिश नहीं है। अब 3 का फासला बचा है, 3 रनों का इक्वेशन जीतने के लिए बचा है। जीतवाई जीते के लिए अच्छी फाइट दी, अच्छी जुझारू इनिंग हरेश गावड़ की हमने देखी और नीलेश पाटिल, क्योंकि साथ देना भी उतना भी जरूरी होता है। तीन रनों की अभी भी दरकार है। अच्छा स्ट्रोक लगाया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, यहाँ पर 1 बाउंस ओवर द रो, इनफील्ड के ऊपर से खेला इस स्ट्रोक को, 4 रन बनेंगे। विनिंग स्ट्रोक एमएसडी स्टाइल ने इस मुकाबले को फिनिश किया। कप्तान हरेश गावड़, जिसके नाम से ये जीतवाई जीते जानी जाती है, वो क्यों मेरा नाम अभी भी इस, मैं पेन तहसील से आया हूं लेकिन पनवेल तहसील में मेरा नाम का डंका अभी भी जारी है। ये बल्लेबाजी जताई, हैंड्स ऑफ हरेश गावड़, अच्छी बल्लेबाजी की, गेंदे फेस की 13 और रन बताएंगे हमारे कांचन पालकर सर। 40 रनों की नायाब पारी, बॅटिंग आवडली असेल मित्रांनो तर या फलंदाजासाठी टाळ्या व्हायला हव्यात। 40 धावा, 60 धावांचं चेस होतं आणि 40 धावा वैयक्तिक खेळी त्याच्या माध्यमातून केली आणि